students, welcome to science class. I am Rashmi from Raj International School, and in this video lecture I am going to explain friction. Friction is an evil, increasing and reducing friction and the fluid friction. जो इससे पहले वाली वीडियो थी उस पर हमने डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी है। अब हम ये समझेंगे कि फ्रिक्शन इविल कैसे है, बुराई कैसे है, या हमारे लिए नुकसानदायक कैसे है। देखिए बेटा, फ्रिक्शन का नंबर 1 हम कर सकते हैं कि वियरिंग एंड टीयरिंग ऑफ द मशीन्स। और जैसे कि जब मशीन के पार्ट्स मूव करते हैं तो वहाँ पर उनकी रबिंग से या फ्रिक्शन की वजह से उनमें एनर्जी का लॉस होता है, या वहाँ पे उनकी ब्रेकिंग होती है, खराब हो जाती है, नुकसान हो जाता है, टूट जाते हैं पार्ट्स। जैसे कि सिंपली आप समझिए कि आप अपने नए शूज़ खरीद के लाते हैं और जो शूज़ की सोल्स है वो यूज़ करने के बाद वो रगड़ से, चलने से, ठीक है, वो घिस घिस कर क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट हो जाती हैं और वहाँ पर फिर वो आपको फिसलने का या गिरने का भी डर खतरा रहता है ना। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वो लॉस हो गया है, वो रगड़ से वो खराब हो गया है, टूट जाते हैं नीचे से सोल्स ज़्यादा यूज़ करने पर, ठीक है ना। इसी तरीके से जो फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होता है तो मशीन के जो एफिशिएंसी है जो वो भी कम होती है उस रिगार्डिंग, और वियरिंग एंड टीयरिंग भी होती है। तो पार्ट्स भी खराब होते हैं, और हमारे रूटीन लाइफ में भी जहाँ कहीं पर भी, जैसे कि अगर जो टायर वगैरह जो होते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो उन टायर भी घिसने से वो पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, टूट जाता है पार्ट्स, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। सेकेंड वन है इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। कैसे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे हम रिड्यूस करते हैं या कर सकते हैं। इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बढ़ाना। तो फ्रिक्शन को बढ़ाने की क्या जरूरत है। देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो गाड़ियों के टायर होते हैं वो ग्रूव्स होते हैं उनमें, तो उनको फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए वो ग्रूव्स बनाए जाते हैं जिससे कि एक प्रॉपर ग्रिपिंग हो पाए, प्रॉपर स्मूथली वो कम से कम फ्रिक्शन में मीन्स वो इजीली जो है आसानी से मूव कर पाए। तो वो फ्रिक्शन को वहां पे इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए ही वो स्पेशली ऐसे डिजाइन बनाए जाते हैं। और दूसरा क्या है, हम लोग भी अपने रूटीन लाइफ में बहुत सारी जगह पर इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि फ्रिक्शन को जहाँ पर बढ़ाने की इंक्रीज होती है। जैसे कि प्लेयर्स के रिगार्डिंग बात करें तो उनके शूज़ जो होते हैं वो ग्रूव्स बनाए जाते हैं। तो ग्रूव शूज़ क्या हेल्प करते हैं, उस फ्रिक्शन वहाँ पे उनका बढ़ जाता है तो वो प्रॉपर उनकी ग्राउंड से ग्रिपिंग हो पाएगी, तो उनका भी वही रोल है कि वो स्लाइड या स्किड नहीं कर पाएंगे। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की कहाँ रिक्वायरमेंट होती है, या फ्रिक्शन को रिड्यूस कहाँ किया जाता है ना। तो देखिएगा, जब फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो अभी मैंने आपको बताया कि जब मशीनों में या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मशीन के पार्ट जब मूव करते हैं तो मूव करने से फ्रिक्शन होता है। जैसे जस्ट ऐसे समझिए आप कि आप अपने हाथों को रब कर रहे हैं, अपने पाम्स को मीन्स जब रब करते हैं तो रब करने पर ये इनमें रगड़ से क्या होता है, ये गर्म हो जाते हैं, है ना। तो इसी सेंस में जब पार्ट्स जब मूव करते हैं वहां पर मशीनों के, तो वो रबिंग से तो वहां पे उनके हीट एनर्जी जनरेटेड होती है। तो उस सेंस में हम वहां पर फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं, लुब्रिकेंट्स का यूज किया जाता है ना। तो ऑयलिंग है, लुब्रिकेंट्स का यूज करना है, या फिर मैं कहूँ कि पेंटिंग जो है, पेंट कर देंगे तो वहां पे भी फ्रिक्शन कम होगा। घरों में जो हमारे हिंजेस होते हैं, दरवाजे के अंदर जो हिंज होते हैं, जॉइंट जो, तो वो भी कई बार आपने देखा होगा साउंड करने लग जाते हैं, आवाज आने लग जाती है। और जरा सा ऑयल की 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप डालने पर ही क्या होगा, वो साउंड नहीं आती है, वो इजीली स्मूथली जो है मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो लुब्रिकेंट क्या कर रहा है वहां पे मशीनों में, तो लुब्रिकेंट जो उनकी हिल्स एंड वैलीज जो बने हुए, यानी कि जो इंटरलॉकिंग जहां हो रही थी तो वहां पर एक लेयर बन जाती है, एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, और वो लेयर क्या करती है, उसकी इंटरलॉकिंग में मीन्स कम हो पाएगी इंटरलॉकिंग, या ये समझिए कि वो फ्रिक्शन को वहां पे रिड्यूस करता है, ठीक है। और स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी जो बनाई जाती है कि पर्टिकुलर किसी भी चीज को बनाते समय इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि फ्रिक्शन कम से कम हो। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी भी हेल्पफुल होती है फ्रिक्शन को कम करने में। कैरम बोर्ड हम खेलते हैं तो वहां पे हम पाउडर को स्प्रिंकल करते हैं स्पेशली, तो वो क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। फ्रिक्शन कम होगा तो इजीली जो है उसमें स्ट्राइकर जो हमारा मूव कर पाएगा। तो ऐसे रूटीन लाइफ में हम फ्रिक्शन को अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग किस तरह से कहाँ हमें इंक्रीज करने की जरूरत है और कहाँ हमें उसको रिड्यूस करने की नीड है, वो हम करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड क्या होता है बेटा, फ्लूइड्स जो गैसेस और लिक्विड्स है ना,
तो लिक्विड और गैसेस साइंस में हम इनको दैट कैन फ्लो, तो फ्लो कर सकते हैं तो फ्लूइड में आते हैं। और वैसे तो हमें पता है कि एयर लाइट होती है, हल्की होती है, और लेकिन एयर भी फ्रिक्शन लगाती है। तो जो चीजें एयर में मूव कर रही हैं, है ना, या पानी में या लिक्विड के अंदर जो मूव कर रही है, तो वहां पर भी लिक्विड के द्वारा और एयर के द्वारा भी फ्रिक्शन लगाया जाता है। और जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है उसको हम, इट इज ऑल्सो नोन एज द ड्रैग, उसको हम ड्रैग भी बोलते हैं। तो इस चीज को कैसे मिनिमाइज किया जाए, तो साइंटिस्ट ने कहीं ना कहीं आइडिया जरूर दिमाग में आया होगा कि जब उन्होंने बेसिकली एरोप्लेन बनाया या बोट बनी या शिप का जब इन्वेंट किया गया, तो इस चीज में देखा गया कि पक्षी जो होते हैं, बर्ड्स, तो बर्ड्स फ्लाई करते हैं, या जो फिश है वाटर के अंदर मूव करती है, तो उसकी एक पर्टिकुलर आपने देखा होगा कि उसकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है बॉडी। तो स्ट्रीमलाइंड बॉडी हेल्प करती है क्योंकि फ्रिक्शन कम से कम लगता है वहां पर, है ना। तो फ्रिक्शन कम से कम लगता है, तो उस चीज को दिमाग में रखकर उनकी एरोप्लेन का भी जो एरोप्लेन की जो बॉडी होती है या शिप या बोट की बॉडी होती है वो भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। तो वहां पर एनर्जी का लॉस कम से कम होता है, फ्रिक्शन भी कम से कम लगता है, और वो चीजें आसानी से पानी में या एयर के अंदर मूव कर पाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लूइड फ्रिक्शन, हाउ फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर अस, हाउ इट इज इविल फॉर अस। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। If you have any doubt regarding any topic of this chapter, then you can contact me. Thank you. Have a nice day.